भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जो सुनसान और वीरान पड़ी रहती थी। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन रमेश, जो एक बहादुर युवक था, इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक रात रमेश ने हिम्मत करके हवेली में जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक लाठी ले ली। जब वह हवेली के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सब कुछ धूल से ढका हुआ था। अचानक उसे एक कोने से किसी के रोने की आवाज आई। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही रमेश वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की सफेद साड़ी में बैठी रो रही थी। रमेश ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम सविता है। इस हवेली में कई साल पहले मेरा परिवार रहता था। एक दिन अचानक आग लग गई और सभी की मौत हो गई। मैं अकेली बच गई और तभी से यहाँ भटक रही हूँ। रमेश ने सविता को ध्यान से सुना और फिर पूछा, तुम्हें यहाँ से मुक्ति कैसे मिलेगी? सविता ने कहा, अगर तुम मेरे परिवार की आत्माओं को शांति दिला सको तो मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। रमेश ने उस रात पूरी भक्ति से सविता के परिवार के लिए प्रार्थना की और अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो सविता गायब थी। हवेली में अब एक अजीब सी शांति थी। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से नहीं डरते थे। रमेश ने गांव वालों को सविता की कहानी बताई और सबने मिलकर उसके परिवार के लिए पूजा की। इस घटना के बाद रमेश को एहसास हुआ कि भूतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे शांति से जा सकें। यह कहानी एक तरफ जहां डर और रहस्य से भरी है, वहीं दूसरी तरफ एक भावुक संदेश भी देती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे जीवित हों या नहीं।